Hello students, welcome you all to the Foundations on Radhika classes. In this video, we are going to discuss the class 10th very important topic, that is human circulatory system. So बच्चे, the transportation in human beings, the transport of nutrients and the oxygen, all is done by human circulatory system. ह्यूमन बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम. तो अब हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है. सो बच्चे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम बात करेंगे. द कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? Human circulatory system has three main components. One is heart. First one is heart. That is then blood vessels. Another one is blood vessels, and the next one is blood. Okay. Heart is a organ. Heart is a organ, while blood is a tissue. Blood vessels are made up of tissues, and blood is a tissue. Blood is not a organ. आप ये बात याद रखोगे. Blood is a tissue. तो ह्यूमन हार्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड अ ब्लड. नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड से कि ब्लड क्या है. ठीक है बच्चे, तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी. ब्लड क्या है? इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन. जो एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है वो कौन कर रहा है? द ट्रांसपोर्टेशन इन अ ह्यूमन बॉडी, द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अकर्स थ्रू द ब्लड. इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. अगर मैं ब्लड की बात करती हूँ तो बच्चे हमने ब्लड को टू डिफरेंट पार्ट्स में मैं यहाँ डिवाइड कर रही हूँ आपके लिए. ब्लड इज क्लासिफाइड एज, ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स को आप समझ सकते हो, द वेरियस सेल्स present in a blood. ठीक है बच्चे, the various cells present in a blood. Now this blood plasma, what does this blood plasma contain? So this blood plasma contain the nutrients. हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो ब्लड न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हुआ. डाइजेस्ट होने के बाद वो जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स जो बने हैं डाइजेस्टेड फूड से, जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं वो ब्लड में अब्सॉर्ब होंगे और ब्लड के कौन से पोर्शन में जाएंगे? इन द ब्लड प्लाज्मा. और क्या होता है? For we have immune system, immunity. हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं. वो एंटीबॉडीज कहाँ होती हैं? एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे. बट आफ्टर फॉर्मेशन दे आर ऑलवेज इन अ ब्लड प्लाज्मा. कहाँ रहती है? ब्लड प्लाज्मा में रहती है. एंड इट कंटेन्स प्रोटीन्स. कैसे प्रोटीन्स? एल्बुमिन प्रोटीन. इट इज रिच इन प्रोटीन्स, द वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन हियर इज fibrinogen that helps in blood clotting. That helps in blood clotting. यहां आप एक पॉइंट नोट करोगे, blood plasma, this plasma without fibrinogen. हम जब blood plasma में से ये blood clotting, जो the protein that helps in blood clotting, that is fibrinogen, fibrinogen को रिमूव कर देंगे. the plasma without fibrinogen is called blood serum. उसे हम क्या कहेंगे? ब्लड सीरम कहेंगे. नाउ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे आते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड? सो दीज आर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. सुना होगा नाम. दीज आर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. अब इनके बायोलॉजिकल नेम सुनो. इनके बायोलॉजिकल नेम सुनोगे आप. आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स, erythrocytes. WBCs, leukocytes. Platelets, thrombocytes. Now RBC. RBC का फंक्शन क्या है? RBC, red blood corpuscles that are red in color because of presence of red color pigment hemoglobin. यहाँ क्या होता है? red color का pigment hemoglobin. RBCs are red in color because of presence of red color pigment hemoglobin. Now what is the lifespan? आपको याद करना है. The lifespan of RBCs, lifespan of RBC is only 120 days. Where the RBCs are formed? So RBCs are formed in the bone marrow. RBCs are always produced in a bone marrow and they complete their life cycle of 120 days and get
डाई इन अ स्प्लीन. कहाँ डाई होती है? स्प्लीन में. सो मैं यहाँ पे कहूंगी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. व्हाट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज? द स्प्लीन is a graveyard of RBCs. What is the function of RBC? RBC are red in color because of red color pigment hemoglobin. तो इसका function क्या है? To transport oxygen. Each hemoglobin molecule transport, one hemoglobin molecule transport 4 molecules of oxygen. One molecule of hemoglobin transport how many molecules of oxygen? 4 molecules of oxygen. Then now हमने क्या पढ़ना है? WBCs. WBCs का क्या काम है बच्चे? WBCs का क्या काम होने वाला है हमारा? WBCs are soldiers of the body. They helps in providing us immunity. WBC helps us in providing immunity. They are the soldiers of the body. They have a capability to fight against infection. But these WBCs are classified. These WBCs are classified into two different categories. बच्चे मैं यहाँ two different categories में यहाँ इसको divide कर रही हूँ. What are that WBCs? These are A granulocytes and granulocytes. A granulocytes and granulocyte. What are these now? तो बच्चे बड़े easily हम identify कर सकते हैं. A granulocytes are those WBCs in their cytoplasm though no granules are present. While if in the cytoplasm granules are present तो ग्रेनुलोसाइट, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेनुलोसाइट. ए ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाते हैं. लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड गेट मैच्योर देयर, while T lymphocytes are produced in bone marrow but they get mature in a thymus gland. That's why they are referred as T lymphocytes. They get mature in a thymus gland. और जो वो एंटीबॉडीज बनते हैं बच्चे हमारी इम्यूनिटी के लिए, our body any foreign particle that enters our body, जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हो रहा है तो हम उसे क्या बोल रहे हैं? एंटीजन. इन द लैंग्वेज ऑफ इम्यूनिटी जो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है, इट मे बी बैक्टीरिया और अ वायरस, that is antigen, and when it enters, the antigen enters our body lymphocytes that provide immunity releases antibodies. क्या बनाते हैं? स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाते हैं. और वो एंटीबॉडीज कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट्स बनाता है. और हेल्प कौन करता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज. हेल्पर सेल्स कौन है? टी लिम्फोसाइट्स. एंड दीज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड एंड देन गिव टू द ब्लड प्लाज्मा. कहाँ रहेंगे ये? ब्लड प्लाज्मा में रहेंगे. नाउ द ग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स कौन से हैं? इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, they are eosinophils, basophils and neutrophils. Eosinophil, basophil and neutrophils, these are the cells that provide us immunity in various ways. Means they either the phagocyte the foreign particle or give some anti-allergic responses to fight against the foreign particles. They are referred as soldiers of the body. They help us to fight against infection. And the last type of blood cells present, formed elements or cells present in a blood are thrombocytes. These platelets, thrombocytes helps in blood clotting. किसमें help करते हैं? Blood clotting में. बच्चे जब भी आपको चोट लगती है, whenever a cut is produced, तो उस कट पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड रुक जाता है. नॉर्मली नेचुरल फिनोमिना है हमारी बॉडी का, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग. एंड दैट ब्लड क्लॉटिंग इज डन बाय द मेजर रोल प्ले बाय द फॉर द ब्लड क्लॉटिंग इज बाय द ब्लड प्लेटलेट्स नोन एज थ्रोम्बोसाइट. तो ये था बच्चे हमारा द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. ये था कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. अब आगे पहुंचते हैं. द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. The second component of human circulatory system is blood vessels. Now blood vessels, these are the tubular structures that helps in transport of blood to the various body parts. Body parts तक body blood को transport कौन कर रहा है? कौन भेज रहा है? That is blood vessels. Blood vessels are of two types, arteries and veins. Arteries are the blood vessels. Definition क्या होती है arteries की? Arteries are the blood vessels that carry blood from heart to various body parts. Carry blood from heart to blood vessels. They carry blood from heart to blood body parts. They carry blood from heart to
various body parts, to various body parts. While veins की definition क्या होती है? Just opposite. They carry, veins carry blood from various body parts, to heart तक blood को heart तक वापस लेके आती हैं. And arteries always carry oxygenated blood carry करती हैं ये, except only one arteries always carry oxygenated blood, that is we referred as a pure blood, जिसमें ऑक्सीजन है. हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंड हुई और क्या बना है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है. वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट, दैट इज आर्टरीज. बट इसकी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट pulmonary artery is the only artery that carry deoxygenated blood. Pulmonary मतलब the artery that carry blood from heart to lungs. जो lungs तक blood को लेके जा रही है वो कौन सा लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है. हार्ट से ब्लड जो है वो लंग्स तक जाएगा तभी तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी, इसीलिए वो क्या होगी? हमारी एक्सेप्शन. ऐसे ही वेन्स कैरी deoxygenated blood, veins carry deoxygenated blood and except the pulmonary vein. Pulmonary vein is a vein that carry blood from lungs to the heart. अब जो lungs से blood heart के पास आएगा तो obviously उसमें ऑक्सीजन होगी ना, तभी तो वो various body parts तक through heart distribute होगा. And आर्टरीज जो ब्लड कैरी करती हैं बच्चे, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो द ब्लड इज विद हाई प्रेशर होगा तो ब्लड शुड बी, द आर्टरीज शुड बी थिक वॉल्ड, दे शुड बी थिक वॉल्ड. आर्टरीज आर ऑलवेज हैविंग हाई प्रेशर ब्लड बिकॉज इट इज ऑक्सीजनेटेड, दैट वाई आर्टरीज आर थिक walled, while veins are comparatively thin walled because it carry deoxygenated blood. तो वो deoxygenated blood जो है उसका प्रेशर कम होगा, इसीलिए इसमें क्या है? दे आर थिन वॉल्ड बट दे ऑल्सो हैव वॉल्व्स. वॉल्व्स आर प्रेजेंट हियर. वॉल्व्स क्या करते हैं? दैट प्रिवेंट, दीज आर द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. किसको प्रिवेंट करते हैं? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं वॉल्व्स. ओके, एंड नो वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन आर्टरीज एंड दीज आर्टरीज आर ऑलवेज डीप सिचुएटेड. दीज आर ऑलवेज डीप सिचुएटेड. जो आपको ये सुपरफिशियली यहाँ पे हमें नजर आती है, दे आर ऑलवेज वेन्स. सुपरफिशियल प्रेजेंस किसकी होती है? वेन्स सुपरफिशियली प्रेजेंट, while arteries are always deep situated. So these are the blood vessels, arteries and veins. हमने इसका डिफरेंस कर लिया है. Now let's move to the next part, that is human heart. A very important part, human heart. Human heart की बात करते हैं तो human heart is a very important organ of our body. हमारी ह्यूमन बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. पोजीशन क्या है? इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन टू लंग्स. कहां सिचुएटेड है? लाइज इन बिटवीन टू लंग्स. एंड फिर तो हमें जो हमारी हार्ट बीट है वो लेफ्ट साइड पे क्यों फील होती है? बिकॉज इट इज स्लाइटली tilted towards left. It is slightly tilted towards left. It is made up of cardiac muscle present in between two lungs and slightly tilted towards left. That's why we feel our heartbeat on a left side. But its location is in between the two lungs. And size की अगर बात करते हैं, size is approximately equal to size of fist. हमारी जो fist का size है this much, and human heart is approximately equal to the size of the fist. Clear बच्चे? So ये human heart की बात हुई. अब इसका structure देख लेते हैं. Human heart is made up of 4 chambers. It is made up of 4 different chambers. तो देखेंगे human heart is made up of 4 different chambers. Upper 2 chambers are called auricles and lower 2 chambers are called ventricles. So here is right auricle. This one is left auricle, then right ventricle,
and then left ventricle. So these are the four. Upper two chambers are called auricles, lower two chambers are called ventricles. Okay. Now here you can see these flaps. These flaps are called valves. इन्हें हम क्या कह रहे हैं? Valves. These are the valves present here. Valves help in preventing. What is the function of valve? The function of valve is to prevent the backflow of blood. To prevent the backflow of blood, it is a function of heart. Valves in a heart. Now there are different arteries or veins that carry blood towards the heart. Arteries carry blood from the heart and veins carry towards the heart. वो यहाँ प्रेजेंट होंगी. सो बच्चे ये देखो, ये है सुपीरियर वेना कैवा. वेना कैवा इज अ blood vessel that carry blood from various body parts to the heart. The largest vein is vena cava. Superior मतलब जो कि heart के upper portion से, heart से ऊपर जितने body parts हैं वहां से blood को लेके आ रही है. Inferior vena cava from the body part जिनसे blood lower body parts, जो heart की location है उनसे नीचे जो body parts हैं उनसे heart के blood को लेके आ रही है. That is inferior vena cava. Third is coronary artery that carry the blood from the walls of a heart, because heart is made up of cardiac muscles. तो उन cardiac muscles को भी तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वाया ब्लड ट्रांसपोर्ट होंगे. तो वहां से जो ब्लड लेके आ रही है वेन, दैट इज कोरोनरी वेन. ठीक है, कोरोनरी वेन की बात करेंगे हम वहां पे. देन द ब्लड एंटर द राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट ऑरिकल. अच्छा, यहां से जो ब्लड राइट वेंट्रिकल से हमेशा ब्लड कहां जाएगा? द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑलवेज गोज टू द लंग्स. अब आर्टरी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आर्टरी जो ब्लड वेसल जो ब्लड लंग्स तक लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी. एंड देन ब्लड आएगा ऑन द लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स. तो इसी को अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड होता है इन 4 चैम्बर हार्ट में. तो देखेंगे बच्चे, मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूं. सी, दिस इज these are the 4 chambers of a heart. Right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle. तो सबसे पहले बात कहां से स्टार्ट करेंगे? राइट ऑरिकल से. द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स. सी, वेरियस बॉडी पार्ट्स से, बॉडी टिश्यूज से, अलग अलग बॉडी टिश्यूज से जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहां आ रहा है? कौन सा ब्लड? ब्लू कलर का बना रहे हैं, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. लाइट कलर ले लेते हैं. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स एंटर द राइट ऑरिकल. ठीक है, राइट ऑरिकल में ब्लड आएगा, किसके थ्रू आएगा? वेना कैवा. वेन कैरी करेगी क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वेना कैवा. राइट ऑरिकल से ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल. और यहाँ पे दो ऑरिकल और वेंट्रिकल के सब जंक्शन पे ऑरिको वेंट्रिकुलर वॉल्व प्रेजेंट होगा. कौन सा? ट्राइकस्पिड वॉल्व. दिस tricuspid valve when open, the blood enters from right auricle to right ventricle and then this valve close. Why valve close? To prevent the backflow of blood. What is the function of valve? To prevent the backflow of blood. Then from right ventricle, from this right ventricle, the blood from the right ventricle is moved towards the lungs. कहां जाएगा? लंग्स के पास. क्यों जा रहा है? क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. फॉर ऑक्सीजनेशन. किस लिए जा रहा है लंग्स के पास? फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन लेने के लिए. और ऑक्सीजन लेने के लिए जब जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरी एक्सेप्शन है. The only artery that carry deoxygenated blood because it carry blood from heart to lungs. Okay. Then from the lungs, the blood enters the left auricle. अब जो यहाँ ये blood आएगा वो कैसा blood होगा? Oxygenated, carrying oxygen, oxygenated blood होगा. और कौन लेके आएगा? Pulmonary vein, only vein that carry the oxygenated blood. And now this oxygenated blood from left auricle enters the left ventricle. कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के यहाँ पे कौन सा वॉल्व है? बाइकस्पिड वॉल्व और ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व. वॉल्व क्लोज.
जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, किस लिए? टू अगेन टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बच्चे ब्लड है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा वापस डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। ब्लड इज अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। यहाँ कौन होगी? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली, द आर्टरी इज aorta. See here, the blood enters twice to complete one circulation. एक सर्कुलेशन को कंप्लीट करने के लिए, जहां से बॉडी टिश्यूज से ब्लड स्टार्ट हुआ था, वापस बॉडी टिश्यूज तक पहुंचने के लिए उसको हार्ट में कितनी बार आना पड़ा? ट्वाइस, 2 times. Since the blood enters twice in a heart to complete one circulation, that's why the circulation is called double circulation. Why double circulation is necessary? क्यों हुआ ऐसा? So that oxygenated and deoxygenated blood जो है वो मिक्स ना हो। Oxygenated और deoxygenated blood किस में मिक्स नहीं होते? All the 4-chamber organism or all the organism, that is birds and mammals, have 4-chambered heart. That's why they are warm blooded. वो warm blooded है। Warm blooded means can regulate their body temperature and maintain their body temperature, and they do not depend on external body temperature. Means बाहर कुछ भी टेम्परेचर हो, बॉडी टेम्परेचर हमारा फिक्स है। गर्मी हो सर्दी हो, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फिक्स है, एनवायरमेंट पे डिपेंड नहीं है। वी कैन रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। वी आर वार्म ब्लडेड। व्हाई वी आर वार्म ब्लडेड? बिकॉज वी हैव 4-chambered हार्ट। तो क्या होगा? डबल सर्कुलेशन होगी। तो क्या होगा? डबल सर्कुलेशन होगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होगा। मींस द हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी, हाई एनर्जी डिमांड्स इजिली कंप्लीट होंगी, तो क्या होगा? वार्म ब्लडेड। और जिनमें डबल सर्कुलेशन, यहाँ जहां पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिज्म with 2 or 3-chambered heart, so they are cold blooded. They cannot maintain their body temperature according to external body temperature, and their temperature varies according to the external temperature, climatic conditions पे वेरी करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डबल सर्कुलेशन। एक बात और बच्चे, जब ब्लड राइट साइड में आया एंड देन राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया, दिस सर्कुलेशन, दिस पार्ट, ये राइट साइड में जो ब्लड आया था वो किस लिए आया था? सो दैट इट मूव्स टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। सो जो राइट साइड में ये सर्कुलेशन हुई बच्चे, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। Means this circulation is for carrying the blood to the lungs for oxygenation. तो ये क्या है? Pulmonary circulation. And then left side में आया तो किस लिए आया था? So that it can be distributed to various body parts. तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं? Systemic circulation. Human blood circulation is double circulation. First circulation is called pulmonary circulation, and then systemic circulation, and blood enter heart twice. Firstly, it enters for pulmonary circulation, that is for lungs oxygenation, and second time it enters for the distribution to various body part, that is systemic circulation. So this is double circulation that occurs in human heart, and with this we complete with human circulatory system. Thank you.